खारिश जैसे गंदे मर्ज को भी अब कहें हमेशा के लिए अलविदा। बफज़ल खुदा ताला पुरानी से पुरानी खारिश का जड़ से खात्मा, नीज, धद्दर, चंबल, लू, मादी आतशेक और बिगड़ी हुई चपाकी से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद दिन के इलाज से। अशरफ क्लिनिक एंड होम्यो स्किन केयर सेंटर, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुल्तान अहमद अलवी, एड्रेस बैंक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि ना ज़मीन फटी ना आसमान रोया। डस्का में दरिंदा सिर्फ इंसान ने 7 साल बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया थाना मोहतरा के इलाका गुवेकी में पेश आया, जहां पर अमानत अली की 7 साल बेटी आयत घर से ट्यूशन पढ़ने गई तो गायब हो गई। काफी तलाश करने के बावजूद ना मिल सकी। थाना मोहतरा पुलिस ने बच्ची के वालिद की मदयत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी। पूरी रात तलाश करने के बाद बच्ची मोहल्ले के एक घर में मुर्दा हालत में पाई गई, जिसको दरिंदा सिर्फ इंसान ने ज्यादती करके गला दबाकर कत्ल कर दिया था। वाकया की इतला मिलते ही डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज अवान और डीएसपी डस्का मोहम्मद रमजान कंबो मौका पर पहुंच गए। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल डस्का पहुंचा दिया। डीपीओ सियालकोट ने बताया कि जिस किसी ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया है वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है, जो जल्द ही मुलजम को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मासूम बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने किसी की माफी के लायक नहीं है। इन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डस्का में अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साल आयत को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद आबाई कब्रिस्तान गुवेकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फिक्र से तल्लुक रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। शहरियों ने कानून नाफज करने वाले अदारों से अपील की है कि इस दरिंदा सिर्फ इंसान को फिलफौर गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए। गुजरांवाला की तहसील कामोकी में ख्वाजा सरा इंसाफ ना मिलने पर सड़क पर निकल आए। उन्होंने एहतजाज करते हुए जीटी रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया। ख्वाजा सराओं का कहना था कि पुलिस हमारे साथी ख्वाजा सरा उस्मान उर्फ पिया को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी और हमें झूठी तसल्लियां दे रही है। इससे पहले भी थाना अरूप के इलाका में हमारा एक साथी कत्ल कर दिया गया था, जिसका कुछ भी नहीं बन सका। मुल्ज़मान बाअसर होने की वजह से दनाते फिर रहे हैं। मजबूरन हम एहतजाज करने निकले हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए और ख्वाजा सरा उस्मान पिया के मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार बाकी सजा दी जाए। गुजरांवाला में पुलिस मुकाबला में हलाक होने वाले एक डाकू की शिनाख्त हो गई। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक कामों की टूल प्लाजा के करीब पुलिस मुकाबला में हलाक होने वाले 3 डाकुओं में से एक की शिनाख्त शोएब नाम से हो गई, जबकि 2 डाकुओं की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी। इन डाकुओं की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्द खाना में रखा गया है और भागने वाले डाकुओं की तलाश भी जारी है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सियालकोटियों को खुशी की खबर सुना दी। अब सियालकोट से रावलपिंडी तक बहुत जल्द मोटरवे तामीर की जाएगी, जिसका पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द इस मनसूबा पर काम शुरू हो जाएगा। डस्का में डकैती की नीयत से बैठे 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार, जबकि एक फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने चक मरोड़ में छापा मारकर डकैती की नीयत से बैठे हुए मुल्ज़मान जमशेद, सुलेमान, मुजम्मल और शकील को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से नाजायज असला बरामद कर लिया, जबकि एक मुल्ज़म शबीर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में जीटी रोड पर फायरिंग करने वाले रईसजादे की फुटेज सिटी 2 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में बिगड़ा रईसजादा सफियान जीटी रोड पर सरेआम फायरिंग करता नजर आ रहा है। मुल्ज़म 14 अगस्त पर दोस्तों के हमरा जदीद असला से फायरिंग करता रहा। मुल्ज़म पेट्रोल पंप का मालिक और असर रसूख वाला है। जामके चीमा से हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन के हुक्म पर मशरकी कब्रिस्तान जामके चीमा से मुल्हिका आबादी से बारिश का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। नई आबादी अराइयाँ की गली मोहल्लों से बारिश का पानी खत्म होते ही लोग घरों से बाहर आ गए और इनके चेहरों को खुशी के असरात नजर आ रहे थे। टाउन कमेटी जामके चीमा का सारा अमला लुकमान अरशद चीमा, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद रजवान की निगरानी में कब्रिस्तान से पानी निकालने का काम सर अंजाम दे रहा है। अहलियाने नई आबादी अराइया ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हमारा दरीना मसला हल कर दिया है। डस्का प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी महबूब अकरम साई के डेरे पर मुनक्कद हुई।
तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन, साबक MPA चौधरी मुमताज अली, साबक सदर बार इमरान भट्ट, एडवोकेट मरकजी सदर अंजमन ताजरा मियां मोहम्मद अशरफ, मजहबी रहनुमा मौलाना अयूब खां, हाफिज अब्दुल गफार थे। जहां पर साबक MPA चौधरी मुमताज अली ने डस्का प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान चेयरमैन सैयद रिजवान मेहदी, जनरल सेक्रेटरी राना वसीम अशरफ, सीनियर वाइस चेयरमैन सरवर बंगू, वाइस चेयरमैन मियां शाहजब रजा, शहबाज अहमद भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी मलक चांद, फाइनेंस सेक्रेटरी अरफान अफजाल, सेक्रेटरी अतलातो नशरिया राशिद महनाज से हलफ लिया और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन, साबक MPA चौधरी मुमताज अली, साबक सदर बार इमरान भट्ट, एडवोकेट मोहम्मद अफजल मंशा, ग्रुप लीडर शहबाज अली मोहसिन के अलावा 9 मुंतखब चेयरमैन सैयद रिजवान मेहदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है, लोगों की खिदमत करना सहाफत के जिम्मे में आता है। सहाफत मुल्क का चौथा सतून है। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक ADIG गुजरांवाला की खाली सीट पर DSP मोहम्मद नवाज कुमन को इजाफी चार्ज दे दिया गया, जिन्होंने काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासम अली खान ने डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट से खिताब करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को रोशन उम्मीद दिखाई। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के जरिए पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी। सियालकोट में FIA और इंसदात दहशतगर्दी की अदालतें बनाई जाएंगी, जिससे लोगों को घर की दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। कोरोना वायरस की वजह से अदालतों में काम ना होने के बराबर था। अब जजेस और वकील साइलिन के केसेस जल्दी निपटाने की कोशिश करें। डस्का में 2 मोटरसाइकिलें चोरी। थाना सिटी के इलाका गुलशन कॉलोनी के शुएब इम्तियाज और थाना सतरा के इलाका वडाला संधुआ के सदाकत अली की मोटरसाइकिलें नामालूम चोर चोरी करके ले गए। चंद हफ्तों से डस्का और इसके गिरदोनवा में मोटरसाइकिल चोर मुतहरक हो गए हैं, जो शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करके ले जाते हैं। पुलिस इस गैंग को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक फर्ज शनास और नहायत मुतहरक ऑफिसर डॉक्टर हलीम अहमद खान को गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल का डायरेक्टर मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी इतलातो सकाफत के हुक्म पर डिप्टी सेक्रेटरी ने इन्हें ग्रेड 19 में तरक्की देकर डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल तैनात किया। डॉक्टर हलीम खान आर्ट्स काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। डस्का में 12 मुल्जमान का नौजवान पर तशद्दुद। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला चा काके के नौजवान जिशान को मुल्जमान फहद, चांद, हसनैन, शमस, नज़ीर वगैरह ने मामूली तलक कलामी पर तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चुंडा में बेटे ने बाप को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। नाफरमान बेटे अरफान ने मामूली तल्ख कलामी पर अपने बाप जकरिया खान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। SHO थाना फलोरा अतला मिलते ही मौका पर पहुंच गए तो मुलजम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजम की तलाश शुरू कर दी है। सियालकोट में मवेशियों के व्यापारी को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका। हमारे नुमाइंदा फजल इलाही गुजर के मुताबिक थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका रवाल में 62 अफराद ने 50 साला मवेशियों के व्यापारी को मवेशी दिखाने के बहाने डेरा पर बुलाकर बुरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और इससे 72,000 रुपये छीनकर घंटों कमरे में बंद कर दिया। बुजुर्ग व्यापारी ने मुल्जमान के खिलाफ थाने में दरखास्त दी, मगर एक दिन गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका, जबकि SHO का कहना है कि मेडिकल आने के बाद मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की कार्रवाई, चोरी शुदा सोना बरामद कर लिया। हमारे नुमाइंदे नजाकत हुसैन के मुताबिक थाना गोजरा के इलाका महल के काश्तकार के घर से नामालूम चोर सोना चोरी करके ले गए थे। चौकी इंचार्ज हेड फकीरियां अंजम शहजाद ने सोना चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसने ये सोना काश्तकार के घर से चोरी किया था। पुलिस ने सोना असल मालिक के हवाले कर दिया। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मदर इकबाल गोंदल के मुताबिक ब्लॉक नंबर 1 की दुकान में आग लग गई, जिसके नतीजा में दुकान में मौजूद तमाम सामान जल गया। वहां पर पड़ा हुआ कुरान मजीद बिल्कुल महफूज रहा। कुदरत का करिश्मा, कुरान पाक को आग छू भी ना सकी। मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीना में अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फरोज अवान की अनवार क्लब में मजालस और मातमी जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ मीटिंग। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर भी थे। मीटिंग में जिला भर के SDPOs
SHOs और मजालस व मजलूसों के मुंतजमीन ने शिरकत की। शुरका ने महरमुल हराम के दौरान मजहबी रवादारी, हम आहंगी, बाहमी तावन के जरिए अमन व अमान को यकीनी बनाने का आयादा किया। डस्का में 3 मुल्जमान की नौजवान पर फायरिंग, नौजवान मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। थाना सिटी के इलाका बरकत टाउन के नौजवान इश्तियाक पर मुल्जमान उमर वगैरह ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में नौजवान मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का में अमन कॉन्फ्रेंस बासिलसिला महरमुल हराम जेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन स्टेडियम रोड पर सियाल शॉपिंग मॉल में मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम PTI सेंट्रल पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी कारी जुल्फकार अली सियालवी ने किया। कॉन्फ्रेंस में DSP डस्का मोहम्मद रमजान कंबो, साबक MPA चौधरी मुमताज अली, हाफिज अब्दुल गफार, मौलाना मोहम्मद अयूब खान, चेयरमैन प्रेस क्लब सैयद रिजवान मेहदी, जनरल सेक्रेटरी राना वसीम अशरफ, ग्रुप लीडर शबाज अली मोहसन, राना गुलाम मुस्तफ़ा, परवेज आलम भट्ट, नासिर महमूद रांझा, तहसील सदर तहरीक इंसाफ राना जरार खान, जनरल सेक्रेटरी राना साहब ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और बैनुल अकायद हम आहंगी की कुव्वत से फिरका वारियत की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। हजरत इमाम हुसैन के फलसफे पर अमल करके इस्लाम का पैगाम आम किया जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमा को बरकरार रखने के लिए मजहबी रवादारी, इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा करना होगा। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक DPO नारोवाल जुल्फकार अहमद की हदायत पर SHO सिटी तहसील रियाज चीमा ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनशियात फरोश अब्दुल्ला उर्फ कोडा से 1120 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदे फजल अलाई गुज्जर के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस ने सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करते हुए अपनी टिकटॉक वायरल करने वाले 2 मुलजमान शाहजेब मसीह और अली हैदर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान सियालकोट पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत असले की नुमाइश करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक इन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डस्का में खतून को बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। डस्का की खतून मिसबा आबद ने मुल्जमान उमर हुसैन और शाहदा अकरम को 3 लाख रुपए दिए तो मुल्जमान ने बदला में खतून को मकामी बैंक का बोगस चेक दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राए सियालकोट का जाली जरी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, भारी मिकदार में जाली अद्वियात पकड़ ली। हमारे नुमाइंदे फजल अलाई गुज्जर के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राए सियालकोट जुल्फकार अली गौरी ने अपनी टीम के हमरा समड़ियाल में जाली जरी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मतअद्दद दुकानदारों को पकड़ लिया और इनके कब्जा से जाली जरी अद्वियात जिनकी मालियत 3 लाख के करीब है पकड़ ली। डस्का में शराब पीकर गुलगुपाड़ा करने वाला मुलजम गिरफ्तार। थाना मोतरा पुलिस ने पुल नहर मल्लेगे से शराब पीकर गुलगुपाड़ा करने वाले मुलजम नईम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सर्कल डस्का में अगवा के वाकयात में एक बार फिर इजाफा। थाना मोतरा के इलाका कोट गुम्मन के पटवारी नवाज को मुलजम अब्दुल हनान और बम्बावाला के शफीक की बांजी को मुलजमान अरशाद बीबी, शेर अली और अलियास ने अगवा कर लिया। सर्कल डस्का में एक हफ्ता से अगवा के वाकयात में इजाफा हो गया है। अगवा बढ़ते हुए वाकयात से शहरियों में खौफो हरास फैल गया है। डस्का में बाप और बेटे ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। थाना सतरा के इलाका सिरावाली का सरदार खां अपने बेटे के हमरा डेरा पर सोया था कि 3 नकाबपोश डाकू डेरा पर आ गए। डेरा पर सोए बाप और बेटे ने डाकुओं के साथ मजामत की तो इनके नकाब उतर गए, जिनको उन्होंने पहचान लिया। मुलजमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे शबाज हुसैन के मुताबिक गुजरावाला में एक ही बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का पानी लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के पानी की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरी अपने अपने घरों और दुकानों से सारा दिन बारिश का पानी निकालते रहे। शहरियों ने बताया कि हमारे इलाका में थोड़ी सी बारिश के बाद कई फुट पानी खड़ा हो जाता है। जिम्मेदारों को नाकस सीवरेज के मुताल्लिक शिकायत कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन।